नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 31 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको संपूर्ण रामचरितमानस सुनने का लाभ मिले। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि अंगद जी रावण से कहते हैं कि तुझे जमीन पर पटक पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। इसी से छोटी मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगुन अमान जानित ही दीन्ह पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निसी दिन मम त्रास। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिन्हके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समुझु तज टेक। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही कीन्ही राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुत हिले निज सिरहि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे।
रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दीनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धोए के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहू, लूक न असनी के तू नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तरकी पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रिछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह जह पावहु। मरकट ही न करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रिक्ष बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिह रति नहीं छाती। रावण के कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती। अरे निर्लज, अरे कूलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्य पात जल्पसि दूर बादा, भयसि काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सनी पात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है।
या को फलु पावही गो आगे, बानर भालू चपेटन ही लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहिन तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरी ही रसना संशय नाही, सिरहि समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं बर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सो नर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक रस। 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास, त्रिसित राम सायक निकर। तजऊ तो हित ही त्रास, कटु जल्पक निशिचर अधम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे है, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होती 10 मुख तोरऊ, लंका गही समुद्र मह बोरऊ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी थी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन्हन राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सिखी कह बहुत झूठाई। बाली न कबहु गाल अस मारा, मिली तप सिन्ह तय भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जौन उपारिऊ तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी 60 टारी, फिर ही रामो सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब
कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहूं कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जह तह भट नाना। झपट ही करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठही सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटही सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। कागभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोटिन्ह मेघनाद सम, सुबट उठे हर्षाई। झपट ही टरे न कपि चरण, पुनि बैठहि सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जी मी शशि सोहही। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उसिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो।
श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहूँ की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौहे के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करऊ बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयऊ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भये बिसेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। साँझ जानी 10 कंधर, भवन गयऊ बिल खाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही। सोहन समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई। सो नहीं नाघेहूँ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिया तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका। आयऊ कपि के हरिय शंका।
हे प्रियतम, आप इन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, ढिंग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम हूँ बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिशेखी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बधि विराध खर दूस नहीं, लीला हतयो कबंध। बाली एक सर मारयो, तेहि जानहु दस कंध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।